राजा परीक्षित आज दूसरा प्रश्न करते हैं सुखदेव भगवान से कि प्रभु एक बात बतलाइए कि व्यक्ति मर जाता है तो मर के जाता कहाँ है। ये जो व्यक्ति है मर जाता है तो मर के जाता कहाँ है। तब सुखदेव भगवान ने कहा कि मरकर वह अपने कर्म फल को भोगने जाता है। तब जाके राजा परीक्षित ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो ये बताओ कि ये जो नरक है ये होते हैं या नहीं। पाप करोगे ना आप अपने जीवन में, अच्छा करोगे बुरा करोगे, सभी का विधान लिखा है, सबका कर्म का फल लिखा है। किसी के घर में चोरी कर आओ, अभी तक जेल नहीं देखा, अभी तक जेल नहीं देखा तो क्या नहीं देखने से नहीं है ना। उसी प्रकार नरक देखा नहीं है, नरक देखा नहीं है तो इसका मतलब नहीं है ना। जेल अभी देखा नहीं है हमने पर है, उसी प्रकार नरक स्वर्ग देखा नहीं है हमने परंतु है। पाप कर लो जेल चले जाओगे। इस संसार में पाप करके भी व्यक्ति उस नरक में जाता है। ये नरक लोग कहाँ है। तब जाके सुखदेव भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति मरता है मृत्यु के समय उसके प्राण निकलते हैं तो आत्मा जाती है यमदूतों के साथ कहाँ, दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर पितृलोक है, पितृलोक के साथ ही नरक लोक है, यमराज का लोक है, यमलोक है। उस यमपुरी में हजारों हजारों करोड़ों अरबों नरक हैं, जिस नरक में और एक ही नरक में हजारों हजारों वर्ष तक एक पापी को रहना पड़ता है। उनके नाम सुन लीजिए, ताम्रश्य, अंधताम्रश्य, रोरव महारोरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, शुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदस्य, तप्त सुरमि, व्रज, वज्रकंटक, शालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विष, शनक, लाला भक्ष्य, सारमयादन, अवीची और अयहपान। इसके अलावा भी है शारकर्दम, रक्षोगण, भोजन, शूलप्रोत, दंत शुक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सचीमुख। ये नाम आए हैं भागवत जी में नरकों के। जो मनुष्य दूसरों का धन, संतान और स्त्रियों का हरण करता है उसे तमर्ष्य नामक नरक में जाना पड़ता है। वहां यमदूत इस प्रकार मारते हैं कि भोजन भी नहीं देते। यहां जो देह प्राप्त हुई है ना, इस देह को बोलते हैं मृत्यु लोक में उत्पन्न होने वाले मनुष्य देह। परंतु मरने के बाद नरक में जो देह शरीर प्राप्त होता है उसका नाम है यातना शरीर, उसका नाम है यातना देह। वहां मात्र यातनाएं दी जाती हैं। जैसे यहां पर अगर उंगली कट जाए तो दर्द बहुत होता है, उसी प्रकार वहां यातना शरीर दिया जाता है। जैसे यहां कष्ट होता है वैसे ही वहां कष्ट हुआ करता है। ताम्रश्य नरक में वो व्यक्ति जाता है जो संतानों का हरण करता है, जो धन का हरण करता है, जो स्त्रियों का हरण करता है। इस प्रकार चोरी करने वाला व्यक्ति ताम्रश्य नामक नगर में जाता है, नरक में जाता है। वहाँ पर जो यमदूत हैं इसे भूखा प्यासा रखते हैं और मारते हैं, पीटते हैं जब तक इसका शरीर सूख नहीं जाता और एक एक शरीर से, एक एक अंग से खून की धार प्रकट नहीं हो जाती, तब तक इस पापी को मारते हैं, कष्ट देते हैं। जो मनुष्य मांस भक्षण करते हैं, पशु पक्षियों का जो मांस खाते हैं, वह कुंभीपाक नरक में जाते हैं। बड़ा सा कड़ाहा है, तेल उफान ले रहा है, उस तेल में पापी व्यक्ति को ढकेला जाता है। जब हे नाथ, हे नारायण मेरी रक्षा करो ऐसा कहकर पापी व्यक्ति उस कढ़ा से बाहर निकलना चाहता है तो हाथों से निकलता है। जैसे हाथ कढ़ा पे रखता है तो कभी ऐसे करता है, दूसरा हाथ कढ़ा पे रखता है तो दूसरा हाथ पीछे कर लेता है, और जैसे ही बाहर निकलने को उद्यत होता है तो अपनी लात मार के यमदूत उस पापी व्यक्ति को कढ़ा में डाल देते हैं। उस गर्म तेल में वह तलता रहता है। जिस प्रकार यहाँ कष्ट होता है उसी प्रकार वहाँ भी समान कष्ट होता है। ये तो मात्र एक तेल की गर्म बूंद गिर जाए तो छाला पड़ जाता है, वहाँ तो तेल में ही रहना है, वहाँ तो तेल में रहना है। जो मनुष्य माता पिता की सेवा नहीं करते, ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, वह कालसूत्र नामक नगर में जाते हैं। तपी हुई भूमि है, तपी हुई भूमि पे चलवाया जाता है, और उस तपी हुई भूमि पे जब चलवाते हैं तो जो भूमि है वह तांबे की बनी हुई है। उस तांबे की भूमि पर, गर्म भूमि तांबे पर जब चलवाया जाता है तो चरणों में, घुटनों में, एड़ियों में, हर अंग में जब वह रेंगता हुआ भी चलता है
तो हर अंग अंग में छाले पड़ जाते हैं और वे छाले फूट फूट कर बहने लगते हैं। वे छाले फूट फूट कर बहने लगते हैं। जो मनुष्य मद्यपान शराब पीते हैं, जो मनुष्य तंबाकू खाते हैं, जो मनुष्य मद्यपान करते हैं, उनके लिए अयहपान नामक नरक बताया है। उस नरक में क्या होता है कि सबसे पहले यमदूत पापी को लेटाते हैं और उसकी छाती पर पैर रखते हैं, गलाया हुआ गरम गरम लोहा उसके मुख में डालते हैं। जब तक उसके जीते जी प्राण नहीं निकल जाते तब तक उसे बारंबार वह गलाया हुआ गरम लोहा मुख के माध्यम से डाला जाता है। फिर वह बेहोश हो जाता है। फिर वह मृत्यु तो होनी नहीं, जिसको मरना था वो तो मर गया, पर यातना शरीर है, कष्ट पाना पड़ेगा, भोगते रहो। बेहोश हो जाता है, कांपने लगता है, सारा का सारा गरम लोहा, लाल लाल लोहा शरीर में जाता है, कष्ट के मारे कांपने लगता, रोता अब कुछ है ही कुछ नहीं, बताने योग्य बात नहीं है, इतना कष्ट होता है। ऐसे करके कुछ ये नरक आए हैं भागवत जी में। इसलिए कहा जाता है कि भगवान का पूजन ध्यान कीजिए।